Good morning, student of class 7th. Today we start chapter 15 light. आज इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे और मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे. किन के बारे में पढ़ेंगे? मिरर्स. आप सभी ने अपने घर पे मिरर्स देखे होंगे. वो मिरर्स कैसे मिरर्स होते हैं? वो प्लेन मिरर्स होते हैं. कौन से मिरर होते हैं? वो प्लेन मिरर्स. आज इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पेरिकल मिरर्स. स्पेरिकल मिरर क्या होता है बेटा? ऐसे मिरर्स जिनका शेप कैसा हो? स्पेयर जैसा हो. स्पेयर यानी बॉल जैसा हो. ठीक है, ऐसे मिरर्स को हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर्स. स्पेरिकल मिरर्स एज द नेम सजेस्ट एज स्पेयर लाइक शेप. स्पेरिकल मिरर मतलब क्या है कि जैसे स्पेयर की शेप होती है उसी तरह स्पेरिकल मिरर हो. It appears as it a part of sphere और ऐसा लगता है जैसे किसी स्पेयर का ही पार्ट है. और ये दो तरीके के होते हैं. There are two types of spherical mirror, concave mirror and convex mirror. ठीक है, तो सबसे पहले हम concave mirror के बारे में जानेंगे. Reflecting surface is curved inward. concave mirror की जो reflecting surface होती है, reflecting surface क्या होती है बेटा? आपने देखा होगा अपने घर पे, जैसे अगर किसी आप मिरर के ऊपर कोई लाइट बीम डाले, है ना, तो वो क्या होगा, आपके पास दोबारा वापस रिफ्लेक्ट होगी. तो ये जो सरफेस है जो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? कर्व्ड होती है. और किस तरह कर्व्ड होती है? इनवर्ड कर्व्ड होती है, इस तरीके से. ठीक है, जैसे इसमें डायग्राम दे रखा है. और इसमें क्या होता है, ये आपको ये लाइट रेज शोज हो रही है. ठीक है, ये लाइट रेज इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है और एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाती है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड. ये जो इनका जो कर्व शेप होता है वो बाहर की तरफ होता है और ये बाहर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइट रेज होती है जो आती है वो क्या होती है? डाइवर्स हो जाती है, मतलब जगह जगह बढ़ जाती हैं. ठीक है, तो ये है हमारा मिरर. हमने दो मिरर पढ़े. स्पेरिकल मिरर में हमने दो मिरर पढ़े, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो इनवर्ड होती है और कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है आउटवर्ड होती है. और कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है, या हम ये कहें जो रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है. जबकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डाइवर्स हो जाता है, बढ़ जाता है. आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, अब देखो रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है? इमेज बनती है. क्या बनती है? इमेज बनती है. आपने सभी अपने घर में शीशा देखा है? मिरर है ना, आपने देखा होगा. उसमें क्या होती है? इमेज बनती है हमारी, है ना. हम जैसे खड़े हैं हमें सामने वैसे दिखाई देता है. तो इमेज क्या इमेज दो तरीके की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे रियल इमेज कैसे बनती है. इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज मीट एट द सेम पॉइंट. रियल इमेज जब बनती है जब लाइट रेज जो है, मान लो ये कोई हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और लाइट रेज क्या हो, किसी एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाए ऐसे करके. ठीक है, तो वहां पे उस कंडीशन में क्या बनेगी? हमारी रियल इमेज बनेगी, जैसे कि अभी हमने देखा कॉनकेव मिरर में बन रही थी. ठीक है, क्या बनेगी? रियल इमेज. नेक्स्ट, इट कैन बी व्यूड ऑन द स्क्रीन. और जो रियल इमेज होती है उनको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं. इट इज ऑलवेज बी इन्वर्टेड. और ये हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड होती है. मतलब ये जैसी होती है वैसे ही हमें, ये जैसी बनती है, जैसे अगर ये हमें व्यू जो हमें दिखाई सीधी दे रही है, पर रियल इमेज बनती कैसे है? इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, तो हमें सीधी दिखाई देती है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. रियल इमेज किस में बनती है? कौन से मिरर्स में बनती है? कॉनकेव मिरर में. ठीक है, आगे वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ते हैं. इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज रिफ्लेक्ट एंड डाइवर्ज.
ये कब बनती है? जब लाइट रेज क्या होती है? डाइवर्ज होती है। मान लो यहाँ से कोई लाइट रेज आई, ठीक है, और वो क्या हुई? बढ़ गई ऐसे करके चारों तरफ, कहीं ना कहीं बढ़ गई ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। वो क्या होती है हमारी? ये होती है हमारी वर्चुअल इमेज। क्या होती है? वर्चुअल इमेज। और नेक्स्ट हम देखते हैं, इट कैन बी व्यूड ऑन द स्क्रीन, कैन नॉट बी, सॉरी, इट कैन नॉट बी व्यूड ऑन द स्क्रीन, और हम इसको स्क्रीन पे नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे हमें रियल इमेज क्या होती है? स्क्रीन पे दिखाई देती है, पर वर्चुअल इमेजेस हमें स्क्रीन पे नहीं दिखाई देती है। इट ऑलवेज बी इरेक्ट, और ये हमेशा इरेक्ट बनती है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, सीधा रखा है, तो इसकी इमेज सीधी ही बनती है, ठीक है। जबकि रियल इमेज में क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रखा है तो उसकी इमेज ऐसे बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर्स। जो वर्चुअल इमेज होती है वो सारी किससे बनती है? कॉन्वेक्स मिरर से या प्लेन मिरर से, ठीक है। जितनी भी वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो प्लेन मिरर्स या फिर कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। अब आपने अपने घरों में देखा होगा, जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अगर हम प्लेन मिरर में के सामने खड़े हैं तो आपका जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट की तरफ दिखाई देता है और राइट पार्ट आपका लेफ्ट की तरफ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो एक वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉनकेव मिरर। इट फॉर्म्स आइदर बी रियल और वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर या तो रियल इमेज बनाते हैं या वर्चुअल, यानी ये रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेज बनाते हैं। आगे देखते हैं, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में केवल वर्चुअल इमेज बनती है। इट फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट है, इट आइदर बी इरेक्ट और इन्वर्टेड। कॉनकेव मिरर में या तो इरर जो इमेज होती है वो इरेक्ट भी बनती है और इन्वर्टेड भी बनती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में केवल इरेक्ट इमेज बनती है। आगे, इट हैव सेम लार्ज और स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट, यानी कॉनकेव मिरर में जो इमेज होगी वो सेम साइज की भी बन सकती है। मान लीजिए ये हमारी इमेज है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये इसकी सेम साइज की भी बन सकती है, या फिर इससे बड़ी भी बन सकती है, या इससे छोटी भी बन सकती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर में, कि जो कॉनकेव मिरर की जो इमेज होती है वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साइज से बड़ी भी बनती है, छोटी भी बनती है और सेम साइज की भी बनती है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज हमेशा उससे छोटी बनती है, ठीक है। तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। आगे जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, कि हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। द रेयर व्यू मिरर हैज दे प्रोवाइड वाइडर व्यू। सबसे पहला है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, आपने अपने गाड़ियों के आगे, टू व्हीकल्स जो होते हैं हमारे या फिर जो कार होती है उसके आगे रियर व्यू मिरर लगा होता है, ठीक है। वो कौन से मिरर से बनता है? वो कॉन्वेक्स मिरर से बनता है। क्यों? आपने देखा है कि जो सड़क होती है वो बहुत बड़ी होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट को स्मॉलर साइज में दिखाते हैं, है ना। जो उसकी इमेज बनाते हैं वो छोटी बनाते हैं। इट मीन्स क्या होगा, जो वो इतना बड़ा व्यू होगा हमारा, उसको वाइडर व्यू को हमारे छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में दिखाने में मदद करेगा। तो इससे क्या होता है, हमारे पीछे जितनी भी गाड़ियां हैं, है ना, पीछे से या दूर से जितनी भी गाड़ियां आ रही है वो सब हमें दिखाई देती है हमारे रेयर व्यू पे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मिरर नियर ऑन एटीएम आर convex mirror that the user can be detect easily if anyone else is watching from behind or not। अब देखिए, आपने देखा होगा कि एटीएम में भी क्या लगा होता है, ऊपर हल्का, मतलब एटीएम के ऊपर मिरर लगा हुआ होता है। वो मिरर कौन सा होता है? वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अपना एटीएम में पिन डाल रहे हैं या अकाउंट नंबर, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो आप एटीएम में जब
इन्वर्ट करते हैं तो पीछे से आपको कोई ना देख रहा हो, ये आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, पीछे के व्यू को आपको अपनी व्यू में, अपने मिरर में दिखाता है। तो ये थे हमारे एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का क्या काम होता है बेटा, ऐसी ही चीजें जैसे आपने देखा होगा कि कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं टेलीस्कोप में भी यूज किए जाते हैं। कैसे, आप टेलीस्कोप हम किस चीज के यूज करते हैं, प्लैनेट्स वगैरह या स्टार्स वगैरह देखने के लिए यूज करते हैं, है ना, जो कि बहुत ही बड़े बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, पर फिर भी वो हमें उस टेलीस्कोप में दिखाई दे जाते हैं। कैसे दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, वो हमारी बड़ी ऑब्जेक्ट को छोटी सी इमेज बना के हमें दिखा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का क्या काम होता है बेटा, अभी हमने पढ़ा था कि कॉन्केव मिरर की जो रिफ्लेक्शन होती है वो एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सारी रिफ्लेक्शन को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देती है। इसलिए जो सैटेलाइट डिशेस वगैरह जो होती है, आपने देखा होगा जो आपके केबल की डिशेस होती हैं वो भी कुछ इस शेप की होती है ना, वो भी कुछ इस शेप की होती है। तो उसमें क्या होता है, सैटेलाइट डिशेस यूज कॉन्केव टू गैदर ऑल सिग्नल एंड रिफ्लेक्ट ऑन अ सर्टेन पॉइंट। सैटेलाइट वो कॉन्केव शेप के क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जितने भी सिग्नल्स है वो उसको डिटेक्ट करे और किसी एक सर्टेन पॉइंट पे उसको रिफ्लेक्ट कर दे, और रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है, हमारा चैनल आ जाता है। नेक्स्ट, डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर टू डिफ्लेक्ट लाइट ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। अब जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी क्या यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर वाली लाइट्स यूज करते हैं, ताकि जो उन्हें दांत देखना है, जैसे आपको आपके किसी एक दांत में पर्टिकुलर टीथ में तकलीफ है, तो वो उस दांत को देखने के लिए वो क्या यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर की लाइट्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेविंग मिरर्स आर कॉन्केव इन शेप। जो सेविंग मिरर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्केव शेप के होते हैं। नेक्स्ट, हेडलाइट ऑफ कार। अब देखिए, जो हेडलाइट होती है उसकी कार में भी कॉन्केव मिरर लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम कॉन्केव मिरर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जो हमारी लाइट रेज होंगी वो चारों तरफ डाइवर्ज हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, अगर वो चारों तरफ डाइवर्ज होगी तो क्या होगा, हमें पाथ नहीं दिखाई देगा, इधर उधर फैल जाएगा। क्योंकि हमें जब रात में या अंधेरे में हम जब सड़क पे चलते हैं तो वो लाइट्स क्या करती है, हमें हमारी सड़क को दिखाने में, पाथ को दिखाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये कॉन्केव मिरर हेडलाइट्स में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट, टॉर्च इज टू यूज कॉन्केव मिरर। जो टॉर्चेस होते हैं उसमें भी कॉन्केव मिरर लगते हैं। अब देखिए, आपने कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, या आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब हम टॉर्च ऑन करते हैं तो जो टॉर्च की लाइट होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही जाके गिरती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता कि हमने टॉर्च की लाइट ऑन करी, क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगी, नहीं, वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही जाके हमें एक पाथ जैसा दिखता है उसका, है ना। तो वो क्या होता है हमारा, इसलिए कॉन्केव मिरर टॉर्चेस में भी यूज किए जाते हैं। तो ये थे हमारी एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।